आज सुबह-सुबह मेरी शुरुआत हुई रोटियां बनाने से और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह उठ के अगर मैं अपने सपनों के लिए थोड़ी-सी काम कर पाती हूँ, तो दिन मेरा अच्छा जाता है और सच में ऐसा ही होता है। आप करके देखिएगा, जिस दिन आप थोड़ा-सा अपने लिए स्टडी कर पाइएगा, तो फिर आपका मन दिन भर थोड़ा-सा एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक फ़ील करेंगे आप और सारा काम अच्छे से होते जाएगा। और अगर आप सुबह-सुबह नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं मन में गिल्ट रहता है कि आज तो मैंने किया नहीं, और यही चीज़ ना बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट करवा देती है। और मेरे साथ आज वही हुआ, सुबह-सुबह नहीं हुआ तो दिन भर मतलब माइंड वैसे ही लग रहा था कि पता नहीं कितना और कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और ऐसे होता है, हर रोज़ आपका सेम नहीं रहेगा, हर रोज़ आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहेंगे, हर रोज़ आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाएँगे, कभी ज़्यादा कर पाएँगे तो कभी कम कर पाएँगे। लेकिन हाँ, आपको रेगुलर रहना है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन करना तो है। और यहाँ पर देखिए, मैं स्कूल गई थी तो थोड़ा-सा वहाँ का क्लिप लिया था। आज बच्चों को मैंने आर्टिकल पढ़ाया और यहाँ पर स्कूल से आने के बाद थोड़ी-सी रिकॉर्ड करी थी। तो यहाँ पर आरव जो है अपना ड्रेस चेंज करा, मैं आते साथ ही ना खाना चढ़ा दी हूँ, वहाँ देख लीजिए। और उसके बाद फिर अभी जो है मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी करना होगा आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देती हूँ कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला में रहती हूँ, एक गाँव में, जो कि डीसी ऑफिस के बगल में है, ठीक है? इतना डिटेल्स कोई नहीं बताता, बट मैंने कह दिया। और मैं यहाँ पर मेरे 2 बेबीज़ हैं, एक ये है आरव जो छोटा है और ईशान है जो स्कूल गया हुआ है। तो इन दोनों के साथ मैं घर के कामों को भी करती हूँ, अपना स्कूल भी रन करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ और फिर अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालती हूँ स्टडी के लिए। क्योंकि मैंने भी कुछ सपने देखे हैं कि लाइफ़ में इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सरकार का नौकर बना जाए, लेकिन नौकर बनना इतना आसान नहीं है जितना मुझे लगता है। और पता नहीं क्यों जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मैं वो चीज़ हासिल कर भी सकती हूँ, तभी तो उसे पाने की चाह है। तो स्कूल से आने के बाद ना मेरे सारे काम करते-करते 2 अढ़ाई बज ही जाते हैं। पता नहीं क्यों बीच-बीच में मैं वीडियो एडिट वगैरह भी थोड़ा-सा कर लेती हूँ और अपलोड की रहती हूँ, तो उसका एसईओ करना बाकी रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो इसीलिए मतलब अढ़ाई बजे तक फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई कर पाती हूँ। तो ये भी स्कूल से ईशान आने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ कुछ पकोड़े, और सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो इसी के साथ मैंने सोचा कि ईशान लोग को खाने के लिए दे दूँ। जबकि प्याज के साथ उसे दे दी थी और फिर मैंने उसके लिए सोचा कि प्याज के साथ कैसे खाएगा, तो पकौड़ी तल दिए थोड़े से। और फिर मैंने भी थोड़ी-सी खाई पकौड़े और उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी दोबारा से वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए, है ना? और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं कमेंट्स आप सबके देखती हूँ, लेकिन रिप्लाई सभी के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास काम रहते हैं और साथ ही साथ वीडियोज़ को भी ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जिसको लगता है कि हाँ, इसका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ और कुछ-कुछ के तो जवाब मैं कमेंट्स में ही दे देती हूँ। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैं आप सभी को मोटिवेट करती हूँ, ऐसे ही आप लोगों के कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। मेरी ठीक है, मैं गई हुई थी 1 दिन के लिए, तो थोड़ा-सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था स्टडी, वरना मेरी ठीक-ठाक चल रही है, जितना हो पाता है 2-3 घंटा मैं पढ़ाई को अपना दे पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वही आई थिंक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं फिर बीच में मॉक लगाई थी, तो उसमें वही 80-84 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। और
आई होप कि अगर मैं रेगुलर मॉक्स लगा के उसको अगर एनालाइज़ करूँ तो बहुत अच्छे धीरे-धीरे स्कोर आने लगेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी मैथ्स बनाने के लिए, तो उसका थोड़ा-सा वीडियो ले लिया था। और जब मैं बैठती हूँ तो थोड़ा-सा वीडियो लेना तो बनता ही है, और नहीं पढ़ते हैं ना तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए कभी-कभी तो नहीं, लेकिन मैं रेगुलर तो हूँ अभी। बीच में ना बहुत ज़्यादा ही गैप लेने लगी थी, लेकिन फिर ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ तो इसमें मुझे रोज़ पढ़ना ही होता है। इसीलिए अगर आप लोगों की भी कंसिस्टेंसी टूट रही है ना, तो मैं कहूँगी आप लोग भी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकें कि आप सच में पढ़ाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी कंटेंट भी तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आरव देखिए पानी गिरा दिया था, तो मैंने कहा कि आप पोछा लगाओ, क्योंकि आप पानी गिराए हैं तो आप ही को करना पड़ेगा। तो वो खुद पोछा लगाने लगा है, और फिर बाहर में ईशान झाड़ू लगा रहा है। एक्चुअली मैं बच्चों को इसलिए कराती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग इंडिपेंडेंट बने, हर चीज़ के लिए बस मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे। क्योंकि ऐसा दिन आ सकता है कि मैं उन लोगों के साथ ना रहूँ, और उन लोग को जीवन फिर बिताने में मुश्किल हो सकती है। कहीं देखिए अगर मेरी जॉब ही लग जाती है तो मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रह पाऊँगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर वो थोड़ा बहुत भी अपना काम कर पाएँगे तो उन लोग के लिए ईज़ी हो जाएगा, इसीलिए मैं उन लोगों को कराती हूँ। वैसे मेरा इंटेंशन उन लोग को चाइल्ड लेबर करवाने का नहीं है, थोड़ा बहुत ही। अब ईशान कर रहा था वो इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए मैं उसे कह रही थी, लेकिन वो पढ़ने नहीं बैठ रहा था। वो जबकि भाग जाता किधर भी, और गाँव देहात में पता है ना, अगर वो चल जाएगा फिर बहुत उसका बुरी संगति से पाला पड़ जाएगा, फिर वो कुछ भी ऊट-पटांग बोलने लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती कि वो मेरे आस-पास ही रहे, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप झाड़ू लगाओ आँगन में, तो वो करने लगा था, और फिर मैं इधर अपना पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो है मैं पानी वगैरह लेके आई बर्तन धोने के लिए, और फिर फटाफट से मैंने बर्तन भी धो दिया। उसके बाद आई तो थी कि मैं मॉक लगाऊँ, लेकिन आने के बाद पता नहीं क्या-क्या करने लगी थी कि मेरा टाइम बीत गया और मुझे कुछ पता नहीं चला। सीधे मैं बैठी फिर रात को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के बाद ना फिर कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, और उसके बाद वीडियो थोड़ी-सी देखी, वही प्रोटेस्ट वाला। और फिर जो है यहाँ पर आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था। आलू जब हो गया तो उसके बाद फिर यहाँ पर आलू का चोखा बनाई और आरव को खाने के लिए दिया, और मैं भी खुद खाई थोड़ी-सी। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड जी आए तो उनके साथ काफ़ी देर तक बहस छिड़ गई थी हमारी। पता नहीं आप लोगों के बीच होती है या नहीं होती है, मेरी तो रोज़ का है। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं ही इधर से चिड़चिड़ी रहती हूँ, पता नहीं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। हालाँकि बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है कि काहे मैंने इतना कुछ कहा, लेकिन अब जो हो गया तो उस चीज़ के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि मेरे पास हाँ, पेशेंस है कि मैं जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है उसके लिए मैं वेट कर लूँगी, लेकिन कुछ भी अगर गलत होता है या मेरे खिलाफ कुछ बातें होती है तो मैं उसे बर्दाश्त काहे नहीं कर पाती, मुझे खुद न समझ में नहीं आता है। ख़ास करके मेरे हस्बैंड अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, मैं तुरंत ही रिएक्ट करने लग जाती हूँ। तो ये चीज़ सच में गलत है और ये खुद मुझे ही हार्म करती है। तो यहाँ पर मैं रात को थोड़ा-सा और पढ़ी थी, तो यहाँ पर मैं वोकेब करने के लिए बैठी हुई थी, तो उसका थोड़ा-सा क्लिप ले लिया था, और बस उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया और फिर मैं सो गई थी। आज रात को ही कर रही हूँ, इसका मतलब है कि कल सुबह मैं अच्छे से उठ के पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे कल नहीं करना पड़ेगा वॉइस ओवर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और प्लीज़ अपने लिए ज़रूर वर्क कीजिए, क्योंकि आपकी पहचान आपकी खुद की मेहनत से बनेगी, आपके नाम से बनेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।